नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए लगभग सभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने लगी हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अगले साल होने वाले चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटी हैं, जिसके चलते सीएम बनर्जी ने कल बुधवार को कोलकाता में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्षी दलों से बड़ी अपील करते हुए कहा कि बीजेपी को सत्ता की कुर्सी से हटाने के लिए विपक्ष को एक साथ आना ही होगा। उन्होंने सभी दलों से 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कोलकाता में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और सभी धर्मों के लोगों को भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी को हराने के वास्ते एक साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि 2024 की लड़ाई बीजेपी और नागरिकों के बीच की लड़ाई होगी। इसके साथ ही सीएम बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बंगाल के साथ कथित भेदभावपूर्ण रवैया रखने और फंड रोकने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इसी के विरोध में वे कोलकाता में 2 दिन का धरना दे रही हैं। ममता ने बीजेपी पर देश को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत में हर राजनीतिक दल को इस बीजेपी सरकार को हटाने के लिए साथ आना चाहिए। बीजेपी को हटाओ और देश के आम आदमी और भारतीय लोकतंत्र को बचाओ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा केंद्र सरकार पर बंगाल से सौतेला रवैया और फंड रोकने का आरोप लगाए जाने के बाद विपक्ष की नेता शुभेंदु अधिकारी ने उन पर पलटवार करते हुए मतदाताओं से राज्य में अगले पंचायत चुनावों और लोकसभा चुनाव में टीएमसी को वोट नहीं देने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, ताकि ममता बनर्जी सरकार को हटाने के आह्वान को गति दी जा सके। अधिकारी ने कहा कि टीएमसी सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक है, जिसे पश्चिम बंगाल के लोगों ने आजादी के बाद से देखा है। तृणमूल का मतलब चोर और डकैतों की पार्टी है। टीएमसी नेता केवल नौकरी बेचकर या रिश्वत लेकर अपनी जेब भरने में लगे हैं। भ्रष्ट शासन को सत्ता से बेदखल करना होगा और आने वाले दिनों में बीजेपी से पूरी तरह हटा देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, जिसे लेकर चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज यात्रा निकालने वाले प्रशांत किशोर ने उन पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम को गोलमोल जवाबों का बादशाह करार दिया है। किशोर ने ट्वीट कर लिखा कि गोलमोल जवाबों के बादशाह और अपने लिए सारे विकल्पों को खुला रखने वाले नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी के समर्थन से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राहुल गांधी के मुद्दे पर या लालू जी और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोपों और सीबीआई ईडी की कार्यवाही पर कुछ नहीं बोलेंगे। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार 29 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने पर टिप्पणी करने से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि सभी जानते हैं कि मैं अदालत के आदेश से जुड़े मामलों में कुछ कहने से बचता हूं। हालांकि सीएम नीतीश ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी जेडीयू ने इस मुद्दे पर टिप्पणी की है। सीएम नीतीश ने संवाददाताओं से कहा कि मौजूदा समय में विपक्ष को एकजुट करने की जरूरत और वह मुद्दे को लेकर कांग्रेस के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तर्क की खिल्ली उड़ाई कि भ्रष्टाचारी हाथ मिला रहे हैं। नीतीश कुमार ने मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि बातें करते रहना उनकी आदत है। ये लोग केवल आत्म प्रशंसा में विश्वास रखते हैं, वे दूसरों के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते। हम अपना काम करते हैं, लेकिन दूसरों के अच्छे काम की सराहना भी करते हैं। खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल सिंह का एक नया वीडियो सामने आया है। छापेमारी और सर्च ऑपरेशन के बीच आए इस वीडियो को लेकर पंजाब पुलिस का कहना है कि अमृतपाल पंजाब में रहकर आत्मसमर्पण करना चाहता है और इसीलिए उसने ये वीडियो जारी किया है। सूत्रों की माने तो ये वीडियो विदेश से अपलोड किया गया है और जिस हैंडल से इस वीडियो को भेजा गया है वो यूके का है। वीडियो 2 दिन पुराना लग रहा है और जिस अकाउंट से अमृतपाल का ये वीडियो आया था उसे सरकार ने बैन कर दिया है। कट्टरपंथी अमृतपाल पिछले 12 दिनों से पिछले महीने एक पुलिस स्टेशन पर हथियारबंद भीड़ के साथ हमला करने के बाद से फरार है। हालांकि उसके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरोना वायरस ने साल 2020 और 21 में दुनिया भर में अपना कहर बरपाया था। करोड़ों लोग इससे संक्रमित हुए और लाखों की मौत हुई। कई परिवार बर्बाद हो गए, देशों की अर्थव्यवस्था और पूरा सिस्टम चरमरा गया। इतना ही नहीं, आधुनिकता का दम भरने वाले देश और लोग इसके सामने नतमस्तक हो गए। लेकिन इसके बाद जब कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन आई तो थोड़ी राहत की सांस ली गई, लेकिन अब एक बार फिर कोरोना के मामले अचानक से बढ़ने लगे हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना पैर पसारने लगा है।
दोनों राज्यों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 300 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। कोरोना से 163 लोग ठीक हुए हैं और 2 की मौत हो गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी दिल्ली में 806 एक्टिव केसेस हैं। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 483 नए मामले सामने आए हैं और 317 लोग ठीक हुए। कोरोना के कारण 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और अभी राज्य में एक्टिव केसेस 2506 हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल बुधवार को हेट स्पीच के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकारों पर कड़ा रुख अपनाया। मामले पर सुनवाई कर रही जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने कहा कि हेट स्पीच पर रोक लगाने में राज्य सरकारें नपुंसक साबित हुई हैं और हर दिन असामाजिक तत्व टीवी और सार्वजनिक मंचों से दूसरों को बदनाम करने के लिए भाषण दे रहे हैं। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि जब नेता धर्म का इस्तेमाल बंद कर देंगे तो यह सब बंद हो जाएगा। हमने अपने हालिया फैसले में भी कहा है कि राजनीति को धर्म से मिलाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हुए कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे पास भाषण देने वाले ऐसे लोग थे जिनको सुनने लोग दूर दूर से आते थे, मगर अब फ्रिंज एलिमेंट हर तरफ से हेट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं और अब हमसे इनके खिलाफ कदम उठाने को बोला जा रहा है। जम्मू कश्मीर के सान्याल इलाके में देर रात ब्लास्ट होने की खबर सामने आई है। जम्मू जोन के एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया कि हीरानगर थाना क्षेत्र के सान्याल इलाके में धमाके की आवाज सुनी गई है। हालांकि इस घटना में किसी भी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। घटना की जानकारी लगते ही हीरानगर के एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं। इलाके में धमाके से हड़कंप मच गया है। मौके पर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम मौजूद है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।